कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, चाहे आप एमपी बोर्ड से परीक्षा दे रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से या अन्य किसी बोर्ड से, तो आपको प्रश्न पत्र में लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में जो लेखक हैं उन लेखक के बारे में आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं और वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है और उसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। विद्यार्थियों, यदि आपने गत वर्ष के प्रश्न पत्र देखे हो तो उसमें लेखक का परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली के बारे में आपसे लिखने को कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपको जीवन परिचय लिखना है तो गुणवत्ता का लिखना होगा, क्वालिटी का लिखना होगा और जो पूछा जाए वही लिखना होगा, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता भी रहे, क्योंकि हिंदी भाषा में भाषा की शुद्धता यदि होगी तो फिर आपको आपके मनमाफिक अंक भी मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय है, यदि हमको लिखना होगा तो क्या लिखना है। विद्यार्थियों, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के कॉलेज में दाखिला लिया था। बेनीपुरी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने 1920-21 के असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने लेखक, पत्रकार, समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। उनका निधन 7 सितंबर 1968 में हुआ। आइए विद्यार्थियों, रचनाओं की बात करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, अम्बपाली आदि शामिल हैं। विद्यार्थियों, कई सारी कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र लिखे गए हैं जिनके बारे में आपको और भी पढ़ना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, भाषा शैली की बात करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा सरल, सुबोध, सौम्य थी। उन्होंने विभिन्न विधाओं में लेखन किया जिनमें ललित, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि शामिल है। उन्होंने रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया और उनकी शैली में ग्रामीण जीवन के अनुभव और सामाजिक विषयों का समावेश मिलता है। तो यह है विद्यार्थियों आपके परीक्षा में लिखने के लिए जो पूछा जाता है, जीवन परिचय, रचनाएं और भाषा शैली की बात। विद्यार्थियों, आपको बार बार सुनना है तो आपको याद हो जाएगा और इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम यशपाल के जीवन परिचय की बात करेंगे। यशपाल एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से जो पहचान बनाई है वह आज हमें पाठ्यपुस्तकों में पढ़ने को मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो की ओर चलते हैं। जय हिंद।